हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको क्लास 8 में का मैथ जो सुगम गणित है इसका 3 लेसन घन और घनमूल पढ़ाऊंगा। मैं आपको बता दूं कि इसका सारा नोट्स मैंने आपके व्हाट्सएप पे स्कूल के साइट पे लोड किया है। आप वहां से भी लेकर आप अपना फेयर कंप्लीट कर सकते हैं और आप अपना रिवीजन सुचारू रूप से चालू करें। फिर मैं प्रत्येक क्वेश्चन को एक बार आपके सामने यहाँ समझा रहा हूँ, इसको देखो। देखो, सबसे पहले पूछिएगा सर घन क्या है। घन तो घन कहने का मतलब कि जब परस्पर कोई समान संख्या को परस्पर 3 बार आपस में गुना करते हैं तो गुना करने के उपरांत जो गुणनफल प्राप्त होता है वो उसका घन कहलाता है। जैसे कि 2 का घन 2 गुने 2 गुने 2, 2 गुना 4 गुना 8। अब हम कहेंगे 2 का घन क्या हो गया, 8 हो गया। यानी कि एक समान संख्या को परस्पर 3 बार आपस में गुना किए और जो गुणनफल आया वो उसका घन कहलाता है। इसी तरह आप 1 से लेकर 20 तक का घन याद करेंगे, लिखकर याद करेंगे। मैंने भेजा भी है, लेकिन अपने से स्वयं लिखेंगे और उसको याद करेंगे। इसमें कुछ विशेष नहीं पढ़ना है। अब कहे सर घनमूल, तो घनमूल का मतलब जैसे वर्गमूल में मैंने आपको समझाया था, घनमूल यानी वो मूल संख्या जिसको आपस में स्वयं 3 बार गुना करने पर दी गई संख्या प्राप्त होती है। जैसे हम कहेंगे कि 8 का घनमूल, देखो बच्चों 8 का साइन यह होता है, घनमूल का साइन यह होता है। अगर इस तरह से कुछ नहीं दिया है, यहाँ 2 छिपा रहता है जिसको वर्गमूल कहते हैं, लेकिन अगर यहाँ करनी के अंदर 3 लग गया तो इसको घनमूल का चिन्ह है। तब घनमूल यानी 8 का घनमूल चाहिए तो वो कौन सी मूल संख्या है जिसको परस्पर 3 बार गुना करेंगे तो 8 मिलेगा। तो हम देख रहे हैं कि वो मूल संख्या 2 है जिसको 3 बार आपस में गुना किए तो हमारा गुणनफल 8 मिलेगा। इस तरह से आप घन और घनमूल के बारे में समझ गए। आगे मैं आपको ले चलता हूं एक्सरसाइज पे। अब देखिए, मैं आपको घन निकालने का तरीका या घनमूल निकालने का तरीका मैं आपको बता दूं। घनमूल तो दी गई संख्या का, मान ली कोई संख्या है 125 और हम कह रहे हैं इसका घनमूल निकालिए। तो दी गई संख्या का आप गुणनखंड तोड़ेंगे। 125 का भाज्य गुणनफल 5 से कटेगा 25, 5 से 5, 5 यानी हमारे पास हो गया 125 का 5 गुने 5 गुने 5 और यहाँ बाबू है 3 का मतलब होता है कि दी गई संख्या में 3 का जोड़ा लगाना है, 3 का पेयर लगाना है। मान लीजिए घर है, घर में से 3 आदमी में से 1 आदमी निकलेगा तो 5 का 3 का जोड़ा लग गया तो 3 को 5 में से 1 को 5 निकलेगा, अर्थात 125 का घनमूल 5 हुआ। अब आप समझ गए कि घनमूल कैसे निकाला जाता है। दी गई संख्या का गुणनखंड तोड़ेंगे, गुणनखंड तोड़ने के बाद उसको सजाएंगे और 3 अंक का जोड़ा लगाएंगे और 3 अंक में से 1 अंक उससे बाहर निकलता है। इसी पर क्वेश्चन बनता है कि इसमें दी गई संख्या में क्या चीज से गुना करें कि दी गई संख्या पूर्ण घन हो जाए। जैसे मान लेते हैं कि आपके पास गुणनखंड है 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3, इसमें कितना से गुना करें ताकि पूर्ण घन हो जाए। तो मैंने जैसे आपको बताया है कि घन में 3 का जोड़ा लगता है। यहाँ तो 2 का तो जोड़ा लग गया लेकिन 3 का जोड़ा नहीं लग रहा है। जोड़ा देने के लिए हमें क्या करना होगा, 2 को 3 से इसमें गुना करना होगा। जब 2 को 3 से गुना करेंगे तो 3 का भी जोड़ा लग गया। तो आप हमें बताएं कि इसमें कितना से आप गुना किए हैं, 3 का 9। तो अभिष्ट संख्या क्या हो जाएगी, 9। यानी कि इसमें 9 से गुना करेंगे तो यह पूर्ण घन हो जाएगा। इसी पर अगला क्वेश्चन बन जाता है कि इसमें कितना से भाग करें, कितना से भाग करें कि दी गई संख्या पूर्ण घन हो जाए। तो मैंने अभी आपको बताया कि दी गई संख्या का 3 का पेयर करते हैं और जो बच जाता है, हमारे पास एक्स्ट्रा क्या बच गया है, 3 बचा है। अगर ये 3 नहीं रहता तो मेरा काम चल जाता कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसमें 3 से भाग करेंगे। जब 3 से भाग करेंगे तो 3 से 3 कट गया, यानी इसका काम खत्म। मेरे पास ये 3 का जोड़ा लग गया और ये हमारा पूर्ण वर्ग हो गया।
तो इसको अभिष्ट संख्या कितना लगा 3। अब आप अपने लिए समझने के लिए समझ जाए कि जब भी भाग वाला पूछता है तो जो बाबू इसमें फालतू होता है, जो एक्स्ट्रा होता है, उसी से भाग कर देता है। अगर इसी तरह का कोई क्वेश्चन होता 3 गुने 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5, इसको दोनों विधि से बनाएंगे। पहला इसमें कितना से गुना करें, तो देख रहे 3 का तो जोड़ा लग गया, लेकिन 5 का जोड़ा नहीं लगा। 5 को आपके पास 2 है और चाहिए कितना 3, तो इसमें ये को 5 से जब हम गुना करेंगे तो ये जोड़ा लग गया। तो जब गुना करने के लिए कहता है तो उसमें जो चीज घटता है वो हम उसको दे देते हैं, और जब भाग करने के लिए कहता है तो जो उसमें फालतू होता है, जो एक्स्ट्रा होता है, उसी से भाग करते हैं। अर्थात इसमें 5 गुने 5, ये 5 से 5 कट जाएगा, ये 5 से 5 कट गया, यानी आपने कितना इससे भाग किया 25। तो मैं अब आशा करता हूँ कि आप घन और घनमूल के बारे में समझ गए। फिर एक्सरसाइज के प्रत्येक क्वेश्चन को मैं एक बार देख देता हूँ। देखिए, अब पहला क्वेश्चन आप क्या कर रहे हैं कि निम्नलिखित में कौन पूर्ण घन है। तो पूर्ण घन निकालने के लिए मैंने आपको बताया है कि आप दी गई संख्या का गुणन अभाज्य गुणनखंड तोड़े और 3 का जोड़ा लगाए। अगर 3 का जोड़ा लग जाता है तो पूर्ण घन है, और जोड़ा नहीं लगता है तो पूर्ण घन नहीं है। तो पहला दूसरा क्वेश्चन आप अच्छी तरह से बना सकते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन का है कि 2000 में कितना से गुना करें। 2000 में कितना से गुना करें, तो अब 2000 का अभाज्य गुणनखंड तोड़िए, उसके बाद जोड़ा लगाइए। देखिए उसमें क्या चीज का जोड़ा नहीं लगता है। जिस संख्या का जोड़ा नहीं लगता है उतना संख्या हम उसको दे देंगे, जैसे अभी मैंने आपको समझाया। अगला क्वेश्चन आपको है कि 4000 में कितना से भाग करें। तो 4000 में भाग वाला अभी मैंने बताया आपको कि अभाज्य गुणनखंड तोड़िए और जोड़ा लगा के देखिए क्या चीज उसमें एक्स्ट्रा है, जो अतिरिक्त है, उसी संख्या से भाग दे देंगे तो वो कट जाएगा, बाकी का जोड़ा मेरा लग जाता है। इधर आपका भरने वाला है, ये आप कर लेंगे। आ जाते हैं हम आपको 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन भी वाला है 10,125 में किस संख्या से भाग करें। तो 10,125, तो 10,125 को आप क्या कीजिए गुणनखंड तोड़िए और इसमें देखिए क्या संख्या आपका एक्स्ट्रा आ रहा है, जो एक्स्ट्रा आएगा आप उससे भाग कर दीजिएगा तो संख्या अभिष्ट हो जाएगी। 12 नंबर में कर रहा है 6,912 को किस संख्या से गुना करेंगे। तो उसी तरह 6,912 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे। अभाज्य गुणनखंड तोड़ने के बाद जोड़ा लगाएंगे, जिसका जोड़ा नहीं लगेगा उसमें जो संख्या चाहिए वो संख्या उसके बगल में लिखकर गुना कर देंगे। इस तरह से आपका 12 तक क्वेश्चन चलता है। 2 क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, 13, 14, इसको आप अच्छी तरह देखें। देखिए अभी मैंने आपको बोला था 13 नंबर क्वेश्चन, तो 13 नंबर क्वेश्चन में वो घनाभ की भुजाएं क्रमशः लंबाई 5 cm, चौड़ाई 7 cm और ऊंचाई 5 cm। तो इसमें कितने घनाभ को और लाएंगे कि पूर्ण घन हो जाएगा। तो घन का आयतन लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, तो 5 गुने 7 गुने 5। अब इसमें देख रहे हैं 5 2 को है, एक को 5 अपने तरफ से देंगे, एक तो 7 है तो 2 को 7 अपने तरफ से देंगे। तो इसमें हमने गुना कितना किया 5 7 7, यानी 5 गुने 7 गुने 7 यानी 175। इसी प्रकार 14 नंबर क्वेश्चन में दिया है घनाभ की लंबाई चौड़ाई 3 cm 4 cm 4 cm। तो 4 तो 2 को है, तो इसको 2 को 3 गुना 1 4 देंगे और 3 1 है तो अपने तरफ से 2 3 देंगे। इस सभी संख्या हो गया 4 गुने 3 गुने 3, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36। तो जब भी घन या घनाभ से क्वेश्चन आएगा तो आप उसके दिमागों को लिख लेंगे और दिमागों को लिखने के बाद उसका जोड़ा लगाएंगे, जो संख्या घटेगा उसके बगल में लिख देंगे और वही अभिष्ट संख्या होगी। इस तरह मैं आशा करता हूं कि लेसन 3A आपको अच्छी तरह समझ में आया है। आप इसको स्कूल के साइड से ले लेंगे और अपने फेयर को सुचारू से चालू रखें। इसके बावजूद भी कोई क्वेश्चन है जो आपको समझ में नहीं आता है तो बाई कॉल करके आप हमसे उसके बारे में पूछें। थैंक यू।